आपका स्वागत है क्राइम डायरी पर, यूट्यूब चैनल जहां हम सच्चे अपराधों के सबसे अंधेरे कोनों में उतरते हैं, जहां न्याय सो सकता है पर कभी नहीं मरता, जहां हर कहानी सच्चाई, न्याय और उन आवाजों की खोज है जिन्हें समय भूलना चाहता था। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक ऐसी घटना की ओर लौट रहे हैं जो 40 से अधिक साल पहले की है। एक ठंडी कैलिफोर्निया सड़क के किनारे जहां 17 साल की एस्थर गोंजालेज का शव मिला था। यह है 45 साल की चुप्पी, बर्फ में छिपी सच्चाई की कहानी। चलिए उस सर्द रात में लौटते हैं। 9 फरवरी 1979। कैलिफोर्निया का छोटा सा शहर बैनिंग, आबादी लगभग 20,000, शांति से भरा, ग्रामीण, ऐसी जगह जहां हर कोई आपको जानता है। एस्थर अपने माँ बाप के घर से निकलती है, हल्की जैकेट, जीन्स, जूते पहने हुए। वो कहती है कि वो अपनी बहन से मिलने जा रही है, बस कुछ ही मील की दूरी, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचती। अगली सुबह पुलिस को एक कॉल आती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने सड़क के किनारे एक लाश पाई है, कहता है आदमी का स्वर। ठंडा, लगभग बहुत शांत। ये बर्फ में दबी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। कॉलर खुद को पहचानता है, लुइस रैंडोल्फ, रैंडी विलियमसन, एक स्थानीय व्यक्ति, पूर्व मरीन कॉर्प्स के सैनिक जो शहर में अकेला कहलाता था। कुछ लोग कहते थे कि उसका स्वभाव खराब है। जब डिप्टी पहुंचते हैं तो वो लाश को बर्फ में आधा दबा पाते हैं। एस्थर का चेहरा खून से लथपथ है, कपड़े फटे हुए। कोई संदेह नहीं, ये हिंसा थी, क्रूर, निजी, व्यक्तिगत। उस समय डीएनए डेटाबेस नहीं था, जीन अनुवांशिकी नहीं थी, न ही मोबाइल टावर थे, लेकिन उनके पास थी अपनी समझ। और लुइस विलियमसन के बारे में कुछ बातें ठीक नहीं लग रही थीं। वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करता है, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि एस्थर लापता है। वो कहता है कि वो ये नहीं बता सकता कि शव महिला का है या पुरुष का। वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका लहजा ठंडा, बिना भावना के। डिप्टी उससे सवाल करते हैं, बहुत सारे। वो गुस्सा जाता है, झगड़ालू हो जाता है। तो उन्होंने उसे एक पॉलीग्राफ टेस्ट देने का प्रस्ताव दिया। उसने टेस्ट पास कर दिया और फिर वो चला गया। बस 45 सालों तक एस्थर का मामला एक फाइल में रहा, अनसॉल्व्ड लिखा। उसके परिवार ने जवाब ढूंढे, शांति की दुआएं मांगी, भूलने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं कर पाए। उसके भाई एडी ने एक बार कहा, एडी गोंजालेज के स्वर में, हर साल हम उसके जन्मदिन की बात करते, हर क्रिसमस हम उसके लिए एक दिया जलाते। हम इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। हमने सोचा कि हमें कभी पता नहीं चलेगा। फिर आया 2023 का साल। तकनीक ने सब कुछ बदल दिया। फोरेंसिक जीनेलॉजी, वही टूल जिसने गोल्डन स्टेट किलर को पकड़ा, अब देश भर में पुराने मामलों को सुलझा रहा था। रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग ने एस्थर की फाइल दोबारा खोल दी। टेक्सास की एक प्रयोगशाला में एक फोरेंसिक जीनेलॉजिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रही थी। स्क्रीन पर 1979 का डीएनए प्रोफाइल, संरक्षित, समय से अछूता। उसने इसे सार्वजनिक डेटाबेस में अपलोड कर दिया। और फिर मैच आया, सीधा नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन काफी करीब। परिवार के वृक्ष बनने लगे, दूर के चचेरे भाई दिखाई दिए। एक नाम लगातार सामने आ रहा था, लुइस विलियमसन। वो 2014 में मर चुका था, 10 साल पहले, फ्लोरिडा में, शांति से। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं, लेकिन सच्चाई, उसने एक झूठ जिया था। पुष्टि के लिए जांच आगे बढ़ी। उन्होंने उसकी मौत के समय किए गए पोस्टमार्टम को दोबारा देखा। क्या उसके शरीर से डीएनए नमूना लिया जा सकता है? हाँ, एक स्वैब के बाद मैच की पुष्टि हुई। एस्थर के शव से मिला डीएनए लुइस विलियमसन के डीएनए से मेल खाता था। वही हत्यारा था, सबके सामने। जब उन्होंने हमें बताया तो मैं रो पड़ी। मैं बस वहीं बैठ गई। यकीन नहीं हुआ। इतने सालों तक हमने सोचा, और अब हमें पता चल गया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे मुझे कुछ शांति मिली, लेकिन मैं चाहती हूं कि उसे न्याय का सामना करना पड़ता। मैं चाहती कि वो अपने कृत्य के लिए जवाबदेह होता। कल्पना कीजिए कि आप उसी गली से गुजर रहे हैं, उसी चेहरों को देख रहे हैं, जानते हैं कि वो आदमी जिसने आपकी बहन को ले लिया कभी न्याय के सामने नहीं आया। अब कल्पना कीजिए कि आपको सच्चाई पता चले, लगभग आधी सदी बाद। बंद करना दर्द नहीं मिटाता, लेकिन यह चुप्पी बदल देता है। ये नाम देता है बेड के नीचे के राक्षस को, ये चेहरा देता है सपनों के डर को, और कभी कभी यही काफी होता है।
एस्थर शर्मीली थी, मजाकिया, सौम्य स्वभाव की, 7 बच्चों में से चौथी, हंसना पसंद करती थी, अपने परिवार से प्यार करती थी। उसके सपने थे, आशाएं, भविष्य था जो उससे छीन लिया गया। लेकिन आज उसका नाम भूला नहीं है, साहस के कारण, विज्ञान के कारण, क्योंकि किसी ने कभी सच्चाई की खोज बंद नहीं की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि आपको अगली डरावनी कहानियां मिलती रहें। एस्थर गोंजालेस को याद रखें, उन आवाजों को याद रखें जिन्हें लगा कि दुनिया उन्हें भूल गई है। और याद रखें, सच्चाई सो सकती है लेकिन कभी नहीं मरती। हमारे साथ बने रहें ऐसी और कहानियों के लिए। कमेंट करें अपने विचार, सिद्धांत या अन्य सच्चे अपराध मामले जिन्हें आप हमसे सुनना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और न्याय की तलाश में शामिल हों एक कहानी समय पर।